2 मिनट के लिए स्टाइल मार देते हैं। ये चश्मा लगा के मैं गया था कि once a model always a model. What the hell? What's up everyone? This is Amit Kumar Tripathi, the Max, welcoming you to this channel. Let's move with Max from the very same place once again. एक मिनट उससे पहले कुछ टी शर्ट पहनना भूल गया। या नाउ बेटर। जैसे कोई भी किताब पढ़ने से पहले उसका प्रीफेस को देखना जरूरी है, वैसे ही तो ये ब्लॉग अभी शुरू हो चुका है। इसका थोड़ा पिछला भाग आपको बताना जरूरी है क्योंकि वो शूट ही नहीं हुआ। तो हुआ क्या था, वो लास्ट ब्लॉग जो आपने देखा था, मैं नानी को कहीं पे डॉक्टर के पास दिखा के वापस आ रहा था और कार के बारे में और ट्रैफिक्स के बारे में और कुछ रूल्स के बारे में और पार्किंग के समस्या के बारे में कुछ ज्ञान बांट रहा था, हालांकि जिसको ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं है। एनीवे, वो ब्लॉग एक्चुअली ख़त्म हुआ था 20th अप्रैल आई गेस। तो उसके बाद का जो सीन है, ये वाला जो ब्लॉग शुरू हो चुका है, ये है 24 का। तो उस 4 दिन में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, एज यूजुअल पढ़ाई हुआ, काम धंधा हुआ, सब कुछ नॉर्मल। तो 24 अप्रैल में मेरा भाई वापस आया कहीं से। वो कहाँ गया था? 4 दिन पहले वो गया था दिल्ली, और उसका कुछ कॉन्फ्रेंस या कुछ ऐसा कुछ था काम के सिलसिले में। अभी निकला है यहाँ से और दिल्ली पहुँचते पहुँचते शायद 2 घंटा लगेगा। वो भी ठीक से याद नहीं, वो भी पूछ के बताना पड़ेगा आपको। चलो, तब तक अपना काम तो होगा। अभी मैं चला पार्किंग लॉट, गाड़ी में आए थे। एयरपोर्ट का तो एकदम नक्शा ही बदल चुका है कम्प्लीटली। ये था पहले जैसा था, अभी नहीं है। एक्चुअली ये जब नया बनाया गया था उस वक्त भी मैं आया था एक यूजलेस पर्सन को छोड़ने, लेकिन जो भी है एयरपोर्ट का नक्शा अभी तो बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है। और ये मतलब अभी लग रहा है एक्चुअली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसा, पहले लग नहीं रहा था इतना। पहली बार इनाग्रेशन हुआ था, इससे पहले इस तरफ था एक, वो एयरपोर्ट हुआ करता था। जब इंटरनेशनल हुआ तो इस तरफ हुआ। और यहाँ पे जब जब ये पहला इनाग्रेशन हुआ इसका, उसके बाद ही एक फ़्लाइट में किसी को छोड़ने में आया था, जो बोला जो यूज़लेस तो उस वक्त भी इतना ज़्यादा अच्छा मतलब सुंदर दिख नहीं रहा था। अभी बहुत ज़्यादा अच्छा कूल दिख रहा है, फॉरेन में आने जैसा। अच्छी बात है, भुवनेश्वर इज डेवलपिंग। तो क्या, हाँ, अभी थोड़ा शर्म भी निकल चुका है मेरा, रोड पे ऐसे बात करके चल रहा हूँ। हालांकि इतना भी ज़्यादा नहीं निकला क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है, तो बोल दे रहा हूँ बहुत कुछ। नहीं तो थोड़ा हटता अभी भी। ये रहा एयरपोर्ट। तो चलो अभी अपन चलते हैं पार्किंग में, फिर उसके बाद कार में बात करेंगे। ये रही अपनी गाड़ी। पार्किंग भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, 3-4 पार्किंग है हमारा यहाँ पे इस बार। तो ये कहाँ गई अपनी चाबी? उल्टा हो गया। मास्क। चलो, आजकल शायद मास्क भी कंपलसरी नहीं है, मुझे ये पता नहीं था। वैसे मैं हर जगह जाता हूँ मास्क पहने हुए, क्योंकि मैंडेटरी हो या ना हो, अपना सेफ्टी तो देखना पड़ेगा ना। चलो सांबा, पार्किंग का एक टिकट है, उसको मैंने अंदर रख लिया बीच में गलती से। दिल तो पगलेगा, रुक जा, पहले रिटर्न निकाल लो। एग्जिट किस तरफ है यार? सब कुछ पता चल गया, लेकिन एग्जिट कहाँ से होगा वो पता नहीं है यार। पार्किंग से कैसे निकला अभी?
चलो फाइनल निकल तो गए। बाय बाय एयरपोर्ट, बाय 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 लिप्पो। चलो सेफली पहुंच जाए बस। चलो फिर अपन का काम यहीं पे समाप्त हुआ। अभी अपन निकल रहा है अपने घर। आगे अगर कुछ होगा तो देखेंगे, आई मीन आपको दिखाएंगे, और अगर कुछ नहीं हुआ तो व्लॉग उसके बाद ख़त्म कर लेंगे। वही फिर से आ गया वही जगह पे जहाँ पे एक बार मैं ये नेशनल फ्लैग को शाम के वक्त, रात के वक्त शायद देखा था, और इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था। यहीं पे गाड़ी रोक के मैंने इसका वीडियो बनाया था। और क्या था उसका नाम, टाइटल अभी फिर से ठीक से याद नहीं। हाँ, आई थिंक नेशनल फ्लैग देख के मंत्रमुग्ध हो गया, ऐसा कुछ करके था। यू कैन सी दैट इफ यू लाइक, इट्स नॉट मैंडेटरी। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख करे तू इनकार सजना। बचपन में ये वाला रोड जब नया नया बन रहा था ना, तब यहाँ पे हम लोग दौड़ लगा रहे थे, मैं और 2-3 मेरे पागल दोस्त। अभी वो लोग फ़िलहाल मेरा दोस्त नहीं है, लेकिन उस वक्त थे। तो यहाँ पे बहुत बार दौड़ लगाए हैं और हमेशा मैं ही जीतता था, ऑब्वियस। मतलब अच्छे से डिज़ाइन करके बनाते हैं। ये पहले इतना नहीं था, ऐसा नहीं था। पहले ये वाला रूट हुआ करता था, इस तरफ जाके पुराना वाला एयरपोर्ट पे पहुंचते थे। अभी जब से नया इंटरनेशनल बन गया, तब से सब कुछ डिज़ाइन अच्छा कर लिया गया है आहिस्ता आहिस्ता। 2013 में मैं आया था पहली बार, जब ये इंटरनेशनल बना हुआ था। उस वक्त नया नया बना था इंटरनेशनल। खैर अभी ट्रैफिक आ चुका है, थोड़ा सा कैमरा बंद कर लेते हैं। 2013 की बात कर रहा था। उस वक्त तक मैं जब भी, उसके बाद भी 1-2 बार गया हूँ। आई थिंक कोविड से पहले जब तक मैं जा रहा था एयरपोर्ट, किसी को छोड़ने या लाने, कुछ भी अंदर जाने के लिए अलाउ करते थे। एयरपोर्ट टिकट जो होता है, जब मैं बचपन में जाता था 2011 और उससे भी पहले 9 से 12 के बीच, 2009 से 2012 के बीच तो बहुत बार गया हूँ ऐसे ही घूमने एयरपोर्ट। और उस वक्त शायद 20 रुपया था एंट्री टिकट। फिर उसके बाद 50 हुआ जब मैं 2012 या 12 में शायद 50 रुपया हो गया था। और उसके बाद ID कार्ड भी मैंडेटरी हो गया था। और उसके बाद जब भी गया, ID कार्ड तो मैंडेटरी था, 100 रुपया या ठीक से याद नहीं, एक्चुअली 50 रुपया शायद था। उसके बाद 2017 के बाद से मैं गया नहीं हूँ, बाहर से छोड़ के आया हूँ और अंदर गया नहीं हूँ। तो उस वक्त शायद मतलब रेट बढ़ा हुआ होगा या क्या, नहीं मुझे पता नहीं। लेकिन अभी कोविड के बाद अंदर जाने के लिए विजिटर्स को अलाउ नहीं। जो विजिटर्स पास मिलता है ना, पास तो नहीं, मेरा सबसे पहले जब मैं जा रहा था उस वक्त मेरे पास एक मॉडल पास हुआ करता था। हालांकि मैं ओडिशा मॉडल्स में नया ज्वाइन किया था, तो मुझे मिला था एक मॉडल पास एंट्री के लिए, मतलब कहीं जाने के लिए नहीं। ये पास बस एंट्री करने के लिए था कि ये लोग एंट्री कर सकते हैं, वो वाला पास दिखा के, मॉडल जो था। और उसके बाद वो एक्सपायर होने के बाद अभी कोविड की वजह से शायद बंद कर चुके हैं। और मैं अभी लिपू के साथ तो मैं अंदर भी जाने वाला था, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि अभी विजिटर्स को अलाउ नहीं किया जाता कोविड के बाद शायद। हालांकि इसका पहली बार है मेरे भाई का, तो उसको नर्वस तो नहीं है, वो मेरे से भी ज़्यादा चालाक, चतुर और शातिर भी है। शायद उसको नर्वस लगे या कुछ ऐसा सोच के मैं गया था उसको अंदर तक छोड़ने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। खैर कोई नहीं, मैनेज कर लेगा वो। और उनका उसका एक कॉन्फ्रेंस है, और वो कॉन्फ्रेंस खत्म करने के बाद 4 दिन घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐसे करेंगे। और तो वहाँ से जब वो वापस आया, उसको लेके मैं घर आया, फिर वो चला गया था जहाँ पे वो नौकरी करता है। फिर वहाँ से एक बार वापस आया। तो जब वो वापस आया, वहाँ पे जाते हुए मैं एक चीज सोच के जा रहा था, और हम दोनों मिलते ही वापस जब एक ही गाड़ी में हम लोग बैठ के आ रहे थे, तब उसी स्टोरी के बारे में सोच ही रहे थे। लेकिन उसको सोचते सोचते कुछ ऐसा सामने आ गया, वो आप खुद ही देख लीजिए। उसके बाद में हम बात करेंगे हम लोग क्या सोच रहे थे। अगर आप लोगों को पता नहीं चला तो फिर से देखिए। तो इसका भी एक बैक स्टोरी में आते हैं। इसके बाद आप लोगों को खुद ही फैसला करना पड़ेगा ये एक्चुअली थी कौन। तो सुबह के 4 या 4:30 बजे होंगे जब मैं उसको लेने जा रहा था। तो अचानक से मुझे ITR चौक में लेफ़्ट साइड में एक मुझे दिखा कोई एक लेडी खड़ी है, और एक लंबा सा बैग उनके मतलब गले पे अटका है मतलब एक बैग के साथ ऐसे उनका एक बैग था। और
येलो कलर का बुर्खा पहने हुए खड़ी हुई थी। मैंने सोचा यार येलो कलर की बुर्खा, ये तो पहली बार देख रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये येलो कलर का बुर्खा होता नहीं, जहाँ तक मुझे पता है। मुझे आई एम नॉट श्योर, बट जहाँ तक मैंने देखा है येलो कलर का बुर्खा होता ही नहीं। जहाँ तक मुझे पता है कि ब्लू कलर का बुर्खा मैंने देखा है, वायोलेट का, मतलब ऐसा एक नेवी ब्लू का भी देखा है, पूरा का पूरा ब्लैक का देखा है, ब्राउन का देखा है, आर्मी ग्रीन टाइप ऐसा कुछ कलर का भी देखा है। लेकिन ये येलो कलर का बुर्खा तो मैंने पहली बार देखा है। खैर कोई नहीं, मैंने सोचा ये एकदम ऐसे स्टडी होके खड़ी हुई है, बैग अटका मतलब लटकाई हुई है एक अपने कंधे पे और खड़ी हुई है। तो मैंने सोचा इतने सुबह, मतलब 4 या साढ़े चार हुआ नहीं होगा, शायद 4 बजे होंगे। इतने सुबह सुबह, और एक लड़की, वो भी लड़की नहीं, एक औरत, वो भी येलो कलर की बुर्का पहने हुए और ऐसे खड़ी है जैसे कोई भूत हो। तो दिमाग में ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं आया, लेकिन थोड़ा सा अजीब लगा। उसका चेहरा भी दिखाई नहीं पड़ा मुझे, तो मैं उसको क्रॉस करके चला गया। मैं जब अपने भाई को बस स्टैंड से लेके आ रहा था, तो उसी चीज़ के बारे में बताते हुए आ रहा था। तो आने के वक्त हम लोगों ने सोचा यार कि अगर फिर से वो हमारे सामने आ जाए तो ऑब्वियसली हम दोनों ही देख लेंगे, और एक नया एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हमने किसी स्पिरिट को कोई एक चैनल है आई थिंक चाचा के फैक्ट्स, उनके हिसाब से तीसरी शक्ति, उनसे मुलाकात हो जाएगा, या फिर मुलाकात मेरा हो चुका है, इसका होना बाकी है, मतलब मेरा भाई का। तो वो सोच सोच के हम लोग उसी के बारे में बात करते हुए आ रहे थे। तो जब हम ITR के चौक के पास पहुँचे, उस वक्त मतलब राइट साइड को देखा तो वही लेडी वहीं पे खड़ी हुई है। तो थोड़ा सा मैंने बोला यार मेरा भाई जरा तू देख, क्योंकि मेरे आंखें तो थोड़ा सा ख़राब है, लास्ट ईयर से मैंने अभी तक चश्मा नहीं लगाया, तो तूने लगाया है तो तुझे थोड़ा सा देख ले ये एक्चुअली है क्या। तो मैंने देखा, मुझे तो वैसा ही लगा, लेकिन वो जब देखा वो बोला कि यार ये कोई छोटा सा ऐसे मंदिर जैसा बनाया गया है, येलो कलर का उसका पेंट है, मतलब उसके ऊपर एक आई थिंक और एक ये जो बैग समझ रहा था मैं, वो एक कोई एक नॉर्मल सा धागा है, और ऐसा कुछ है, कोई मतलब तुलसी का तुलसी जहाँ पे लगाते हैं वैसा ही कुछ था, और एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है। तो लेकिन मुझे पता नहीं चला ये, मतलब उस वक्त शायद कोई त्यौहार था या फिर क्या था, लेकिन इतना सब पतला करके कौन मंदिर बनाता है, मतलब एक आदमी जैसा, औरत जैसा दिख रही थी वो। और खैर छोड़ो, वो एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ। फिर हम लोग वापस आ गए। फिर उसका कुछ काम था, फिर वो वापस गया। फिर जब वापस आया तब का ये वाला वीडियो है। तो वहीं से वापस आता था, हम लोग इसी के बारे में बात करते हुए आ रहे थे, हंस हंस के कि यार मैंने किसको भूत समझ लिया था, कुछ समझ लिया था, ऐसा ऐसा कर बात करते हुए आ रहे थे। तो सामने आए थोड़ी देर, मतलब ITR चौक क्रॉस किए, फिर मधुसूदन पार्क आई गेस, तो उसको क्रॉस करते करते लेफ्ट साइड में, मतलब हमको एक ट्रक क्रॉस करके गया, तो उसका लाइट एक लेडी के ऊपर पड़ा। तो हमने सोचा ये लेडी रोड के बीचों बीच क्यों चल रही है, सबसे पहली बात। तो थोड़ी जब हमने जब हम उसके पास चले गए बाइक चलाते चलाते, तो हमने देखा वो लेडी पीछे पीछे जा रही है। आप लोग जैसे देख सकते हैं, वो लेडी पीछे जा रही थी, मतलब मुंह इधर है लेकिन वो जा रही है इधर, बिना देखे पीछे। तो वो हमारा मतलब सर चकरा गया, ये क्या है, कोई योगा है क्या, मतलब कुछ है क्या ऐसा, मतलब या फिर डॉक्टर ने बोला होगा कि पीछे चलो, या ऐसा भी कुछ हो सकता है शायद। तो हमने वही सोचा। फिर हमने देखा नहीं यार क्या पता, उसका चेहरा तो ठीक से पता नहीं चला। तो जब एस्ट्रोलॉजिकल थिंग होगा, आप पीछे चलोगे, आपका कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम आने वाला है, वो कट जाएगा, ऐसा कुछ होगा क्या पता। हमने वही सोचा, लेकिन अगर ऐसा होता तो वो फुटपाथ के ऊपर चलती ना, वो रोड के बीचों बीच क्यों चल रही है। तो ये क्या रे, बीच में डिस्टर्ब करने के लिए आती है। चल 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 चल, मतलब उसको क्रॉस करते हुए 500 मीटर जाके आगे फिर हमने वापस गाड़ी घुमाई है। फिर हमने देखा कि अभी वो वैसे ही चल रही है, वो भी रोड के बीचों बीच। तो हमने सोचा कुछ गड़बड़ है, चलो एक काम करते हैं, फिर से पीछे चलते हैं, फिर उसको सामने से देखते हैं। एक्चुअली सामने मतलब उसके पीछे, मतलब उसके जिस तरफ से हम जा रहे थे, फिर से रुकना, तू क्या हो रहा है तेरा, तूने भूत देख लिया क्या, बोल दे हाय आई एम टूइंग, बोल। हाँ जी। तो हमने देखा कि हम लोग 500 मीटर क्रॉस करके आए, फिर वापस उसके पीछे गए, फिर उसको फॉलो करते हुए आए। तब भी देखा कि कम से कम 1 किलोमीटर हो चुका होगा तब तक। तब लोग हम लोग देख रहे हैं वो अभी पीछे ही चल रही है, और वो भी रोड के बीचों बीच ही चल रही है। तो सोचे कि थोड़ा एक काम करते हैं, कैमरे से थोड़ा शूट कर लेते हैं छिपाते हुए, देखते हैं एक्चुअली है क्या भला। फिर मैंने लिपू को बोला, मैं गाड़ी चला रहा था, लिपू ही वहाँ पे शूट कर रहा था। तो जब हमने देखा उसको पास जब गए, थोड़ा सा मैंने गाड़ी स्लो किया, फिर वो वैसे भी अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट भी इतना ज़्यादा नहीं था, उसका चेहरा तो वैसे भी नहीं दिख रहा था हमें। तो वो जो औरत थी उनका चेहरा तो हमें वैसे भी नहीं दिख रहा था। लेकिन थोड़ा सा अजीब लगा, ये पीछे पीछे चल रही है, पीछे देख भी नहीं रही, कहीं पे गिर सकती है या फिर कुछ गड्ढा हो, कुछ भी नहीं, आराम से चल रही है पीछे पीछे, और वो भी रोड के बीचों बीच, मतलब पूरा का बीचों बीच तो नहीं, थोड़ा सा साइड में, लेकिन वो फुटपाथ के ऊपर नहीं, मतलब जहाँ पे एक्सीडेंट होने का 100% संभावना है वहीं पे। तो वो चल रही है आराम से। तो चलते हुए थोड़ी देर बाद हमने देखा कि
मतलब हम लोग शूट कर रहे थे तो उसका चेहरा वैसे भी पता नहीं चला, यहाँ पे भी पता नहीं चला। एक्चुअली इतना अंधेरा था कि मैंने उसको एडिट करके थोड़ा सा ब्राइट करके दिखा रहा हूँ आपको। तो वो चल रही है, हाथ उसका एकदम स्टडी है, मतलब कोई चलता है तो हाथ भी ऐसे ऐसे हिलता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसका वो भी नहीं हिल रहा था। तो और थोड़ी देर बाद आप लोग भी देखिए फुटपाथ पे भी एक दो लोग चल रहे हैं, लेकिन वो लोग इसको नोटिस नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। हमारे पीछे भी एक दो लोग वही साइड में फुटपाथ में आ रहे थे लोग, लेकिन वो लोग उसको देख रहे थे या नहीं देख रहे थे मुझे पता नहीं, लेकिन सबको अजीब लगा होगा अगर कोई देखा होगा इसको। तो क्या पता कोई मतलब किसी का दिमाग डिस्टर्ब होगा, या फिर मतलब किसी को जैसे मैंने बोला कोई ज्योतिष वगैरह बोले होंगे पीछे पीछे चलो, लेकिन ऐसा कौन बोलेगा पीछे बिना देखे इतना, मतलब 1 किलोमीटर तक कौन पीछे चलेगा, वो भी बिना देखे। सामने तो मिरर लगा नहीं कि ऐसा ऐसा देख के हम चले जाएंगे, या फिर वो कुछ और थी। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, देखिए अगर हो सके तो बताइए, अगर आपको क्या लगता है वो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। तो मुझे तो थोड़ा सा घबराहट हुआ उस वक्त, ऐसा नहीं कि डर लगा, लेकिन एक जिस बार में हम लोग बात करते हुए आ रहे थे हंस हंस के, वही सामने आ गया, मतलब वैसा ही कुछ चीज़ हमारे सामने आ गया। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा अजीब बात था, पहली बात। और दूसरी बात ये कि हम लोगों का बहुत पहले से एक मतलब दिमाग में होता था, मेरा और मेरे भाई का, कि हम लोग कभी ऐसे घोस्ट का इनकाउंटर हो हमारे सामने। ऑब्वियसली ये तो जब डरावना कुछ ज़्यादा हो जाता है तो ऑब्वियसली फट के 4 हो जाना है, वो तो हमें पता है, लेकिन फिर भी क्योंकि उस बारे में हम लोग थोड़ा नॉलेज रखते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा उसके बारे में मतलब जानता है, मैं भी उस सब के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा हूँ, देखा हूँ। तो मतलब हम दोनों का ये एक फैंटेसी तो नहीं, कुछ ऐसा ही समझ लो, लेकिन दिमाग में हमेशा रहता था कभी कभी इन सब का थोड़ा सा इनकाउंटर हो जाए। 1-2 बार हुआ है, लेकिन वो उसको हम प्रूव नहीं कर सकते कि हाँ ये घोस्ट था या क्या है। ये इसी रूम पे भी 1-2 बार हुआ है, हालांकि यहाँ पे भगवान भी है, लेकिन फिर भी खैर वो उस बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो फैमिली के अंदर का बात है। एनीवे खैर वो जो भी हो भला, मतलब गॉड नोस हमारे कैमरे में तो कैद हुई। ऑब्वियसली भूत है इतना आसानी से तो कोई मोबाइल में कैप्चर नहीं होता, लेकिन अगर भूत नहीं तो क्या दिमाग कहाँ है उनका पता नहीं। वो रोड के बीचों बीच जैसे कौन चलता है, वो भी 1 किलोमीटर तक हमने देखा था, हमने नोटिस नहीं किया होगा, उससे भी पहले चल रही होगी, या फिर कहाँ तक गई वो भी पता नहीं, लेकिन पीछे मुड़ के तो देखे, लेकिन वो पीछे मुड़ भी नहीं रही, आराम से चल रही। गॉड नोस। तो ये हुआ था। ओके, हालांकि ये स्टाइल का कुछ मतलब नहीं बनता, वंस अ मॉडल ऑलवेज अ मॉडल। तो अभी घर पहुंचेंगे और अगर कुछ हुआ तो दिखाएंगे, नहीं तो ये ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर लेंगे। सो इफ़ यू लाइक, क्या बोलता था, इफ़ यू लाइक टुडेस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट। इफ़ यू लाइक इट, इट डजंट मीन कि आप लोगों को ये कोई फोर्सफुली मैं बोलता हूँ, या फिर आपको अगर वहाँ पे लाइक का बटन दिख रहा है, अगर आपको अच्छा लगता है वो दबाना, तो आप दबा सकते हैं। हालांकि डिसलाइक का बटन तो हट चुका है, लेकिन कुछ होंगे जो सारे वीडियोस में भी डिसलाइक मारते होंगे, और अगर नहीं मारते हो तो अच्छी बात है। आप लोग मेरे सच्चे भाई बहन, जो लोग मुझे भाई कुछ भी समझते हैं, उन लोगों की बात कर रहा हूँ। जो लोग ना भाई हैं, ना बहन है, ना अंकल है, ना आंटी है, ना कुछ भी नहीं है, वो तो खैर उनके बारे में क्या बात करूँ। वैसे चैनल इतना ग्रो नहीं किया, जब तक करेगा तब तक शायद ये बाल सफ़ेद हो चुके होंगे या फिर बाल होंगे ही नहीं। इतना ही बोल के हम ये ब्लॉग ख़त्म करते हैं। सो टेक केयर। Hey, Bill, I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rose till I hiccup. I hit the stage and leave with money. जब भी देखो प्लेन बीच में आ जाता है, कभी बिल्ली आ जाती है, कभी कोई दरवाजा पीट लेता है। अगर फिर से हाँ